हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने स्टार्ट किया वो चैप्टर दैट इज टाइम सीरीज। सुपर इजी चैप्टर है, थोड़ा लेंथी चैप्टर है। आपको नोट्स बनाते हैं चलना है साथ साथ, जैसे ही आपको सीरीज में मिल रहे हैं, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे आप नोट्स बनाते चलो तो ये चैप्टर लेंथी टफ नहीं लगेगा। आप बहुत ईजी चैप्टर कर लोगे। हमने टाइम सीरीज होता क्या है ये सब डिस्कस कर लिया। टाइम सीरीज के अंदर हम मेनली 4 मेथड्स पहले टारगेट कर रहे हैं। उसका थर्ड मेथड चल रहा है दैट इज मूविंग एवरेज मेथड। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। बाकी मेथड्स चीजें भी करेंगे टाइम सीरीज के अंदर, पर पहले ये 4 मेथड्स हम टारगेट करते हुए आ रहे हैं। मूविंग एवरेज मेथड क्या होता है, वेटेड मूविंग एवरेज मेथड ये सीख लिया। हर एक क्वेश्चन में ना कुछ लिखा होता है, जैसे 3 ईयरली निकालना है, 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड निकालना है, ये सब चीजें लिखी हुई थी। 7 ईयरली भी लिखा हुआ था। लेकिन आज हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मूविंग एवरेज मेथड तो कैलकुलेट करना है, मतलब ट्रेंड तो कैलकुलेट करना है, लेकिन उसमें ये मेंशन ही नहीं है कि 5 ईयरली पे जाना है, 7 ईयरली पे जाना है या 3 ईयरली पे जाना है। मतलब वो पीरियड मेंशन नहीं है कितने ईयरली हमें मूविंग एवरेज मेथड सॉल्व करना है। सो पहले हम पीरियड निकाल लेंगे कि 3 ईयरली कैलकुलेट करना है, 5 ईयरली, वो इस डाटा से ही हम निकाल रहे होंगे। 3 ईयरली कैलकुलेट करेंगे, 5 ईयरली, 7 ईयरली, ये डाटा हमें खुद बताएगा कि कितने ईयरली कैलकुलेट करना है, और फिर उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज मेथड निकाल रहे होंगे। ये क्वेश्चन पीडीएफ में जिस पेज पे है बुक के, वो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी ताकि आप उससे मैच कर पाओ। और जो पीडीएफ है वो कहाँ है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। बहुत ईजिली सारे पार्ट्स अच्छे कर सकते हो। इसकी नोटबुक अलग लगाना सो दैट आप अच्छे से चीजें रिवाइज कर पाओ। ये नहीं मिक्स हो रहा है काम, फिर बाद में चीजें आप रिलेट नहीं कर पाओगे। करें स्टार्ट फिर आज की क्लास। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी, सुपर ईजी चीजें हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये इतना सारा मुझे डाटा दिया हुआ है 1974 से लेके 1993 के लिए मुझे सेल्स दी गई है। मुझे करना क्या है, डिटरमिन द पीरियड ऑफ मूविंग एवरेजेस। मतलब मुझे अभी ये भी नहीं पता कि 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है, 5 ईयरली या 7 ईयरली। इस डाटा से पहले मैं खुद ही कैलकुलेट कर रही होंगी कि 3, 5, 7। पहले हम इस डाटा से निकाल लेंगे कि डाटा एक्चुअली हमसे चाहता क्या है। 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकलवाना चाहता है, 5 या 7। इस डाटा से हमें पता लगेगा। प्लस हम फिर उसके बाद फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज बाय मूविंग एवरेज मेथड। जो भी हम कैलकुलेट करेंगे कि 3 ईयरली निकालना है कि 5 ईयरली या 7 ईयरली, अभी कैलकुलेट करके पता लगेगा के अकॉर्डिंग फिर हम आगे कैलकुलेशन करके ये मूविंग एवरेज भी निकाल रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सॉल्व करके, पहले मान लो मैंने निकाल लिया कि ये 3 ईयरली मूविंग का क्वेश्चन है, तो एक बार सॉल्व करके, कैसे सॉल्व करके आएगा 3 ईयरली वो भी मैं समझाऊंगी। एक बार सॉल्व करके निकाल लिया कि ये 3 ईयरली हमसे चाहता है, उसके बाद 3 ईयरली कैलकुलेट करके भी देना है। तो इस क्वेश्चन में 2 चीजें हैं। पहले तो पीरियड कैलकुलेट करो कि 3 ईयरली है, 5 ईयरली है, 7 ईयरली है, और फिर उसके बाद ये कैलकुलेट करो जो भी आंसर है 3, 5, 7, उसके अकॉर्डिंग फिर मूविंग एवरेज भी कैलकुलेट करना है। ये चीज क्लियर है। पहले पीरियड कैलकुलेट कर लें, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल। हमारे पास ईयर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, सेल्स दी हुई है। हम क्या देखते हैं, हम सेल्स पे जाते हैं। सेल्स कहाँ पे हमारे पास पीक देती हैं। पीक का मतलब कहाँ पर वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, फिर डाउन आनी शुरू होती है, फिर सबसे ज्यादा होती है, फिर डाउन आनी शुरू होती है। जहां पे वैल्यू सबसे ज्यादा होगी हम उसको सर्कल करते हुए जाएंगे। अब ध्यान से देखना, वैल्यू स्टार्ट हुई 26, ठीक है, बढ़ना शुरू हो रहे हैं। 26 से कहाँ जा रहे हैं, 29, फिर कहाँ जा रहे हैं 35, फिर कहाँ जा रहे हैं 47, अभी बढ़ ही रहे हैं, फिर कहाँ जा रहे हैं 51, और फिर नीचे आ रहे हैं 26। ध्यान से समझना, बहुत इजी है। आपने क्या करना होता है, जो भी सेल्स दी हुई है, ठीक है, आपने उसको देखना, नोटिस करना शुरू करना है। 26 से वैल्यूज ऊपर जा रही है, 26, 29, 35, 47, 51, 51 तक गई, फिर उसके बाद ड्रॉप कर गई 26। जो पीक आया वो कितने का था, 51 का। 51 पे सर्कल लगा दो। आपने वैल्यूज नोट करनी शुरू करनी है और देखना है कि कैसे कैसे वैल्यू अप जा रही है। जिस पॉइंट पे मैक्सिमम, मतलब ऐसे अप जा रही थी, फिर उसके बाद वैल्यू गिरनी शुरू होगी। ये पॉइंट जिसके बाद अप जाते जाते वैल्यू डाउन आ रही है, दिस इज द पीक। इसको हम क्या कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, ग्राफ बना के देखने की भी जरूरत नहीं है। आप यही टेबल से, डाटा से देख के पीक वैल्यूज निकाल सकते हो। इन्हीं पीक वैल्यू से हमें पीरियड पता लगता है, इसलिए ध्यान से देखना। तो 51 को क्या कर लिया, सर्कल। अब आगे देखते हैं। अब पीक के बाद नेक्स्ट वैल्यू से देखना शुरू करते हैं।
26, 32, पहली वैल्यू 26, ठीक है, फिर उसके बाद 32 मतलब वैल्यू बढ़ गई, फिर उसके बाद 37 मतलब वैल्यू बढ़ गई, उसके बाद 46 वैल्यू बढ़ रही है, 53 और वैल्यू बढ़ रही है, 25 वैल्यू गिर गई। यहाँ पे वैल्यू हमारी कौन सी थी जिसके बाद वैल्यू गिरी? दैट इज 53, मतलब ये पीक वैल्यू है। बहुत आसानी से आप चीजें देख सकते हो। क्या करते हैं, जैसे आप वैल्यूज देखना शुरू करते हो, बढ़ती है वैल्यूज बढ़ती हैं, एक पॉइंट के बाद वैल्यू डाउन आ जाती है, जो एक पॉइंट जिसके बाद वैल्यू गिर जाती है वो पीक वैल्यू होती है। तो जब भी पीरियड कैलकुलेट करना होता है आप हमेशा पहले पीक वैल्यूज को सर्कल करते हो। तो 51 सर्कल हुआ और 53 सर्कल हुआ। अब उसके बाद वैल्यूज देखना शुरू करते हैं, कहां से शुरू हो रहा है? 25 से। अब 25, 30, 36, 46 वैल्यू बढ़ रही है। पहले कितनी है? 25 बढ़ रही है, 30, 36, 46 बढ़ती जा रही है। 46 के बाद 54 बढ़ रही है, 54 के बाद 28, 54 के बाद वैल्यू डाउन आ गई, मतलब ये वैल्यू जो यहाँ जिसके बाद वैल्यू डाउन आ रही है दैट इज द पीक वैल्यू, मतलब 54 भी पीक वैल्यू है। तो मैं ऐसे आपको क्यों शो करके दिखा रही हूँ, आपको दिखे भी कि ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं छोटे छोटे पोर्शंस को आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। वैल्यू बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, पर एक पॉइंट के बाद फिर डाउन आ रही है। जिस पॉइंट के बाद डाउन आ रही है, 54 के बाद डाउन आ रही है, तो 54 इज द पीक वैल्यू। हम ऐसे पीक वैल्यूज निकालते हैं। आगे देखो 28, 31 बढ़ रही है वैल्यू, पहले 28 थी, फिर 31, 36, 46 और लास्ट में 54। अब ये 54 के बाद डाउन तो आई नहीं, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो 54 को भी सर्कल कर लो। 54 देखो ना, इनमें से जितनी भी वैल्यूज है उसके बाद कोई वैल्यू है ही नहीं कि वो डाउन आए, तो जितनी भी वैल्यूज है मैक्सिमम है। 28, 31, 36, 46, उसमें सबसे मैक्सिमम क्या है? 54। तो यहाँ पे इन वैल्यूज में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 54। तो कितनी पीक वैल्यूज आई हमारे पास? 1, 2, 3, 4। तो जिसकी भी आपको पीरियड नहीं पता कि 3 ईयरली कैलकुलेट करना है कि 5 ईयरली कैलकुलेट करना है, पहले उसमें आपको खुद से देखना पड़ेगा डाटा कि क्या चाहता है हमसे, 3 ईयरली चाहता है 5 ईयरली, उसमें आप पहले पीक वैल्यूज ढूंढते हो। ये चीज क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे। अब पीक वैल्यूज ढूंढने के बाद क्या करना है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या है? 51। आप स्टार्टिंग से कैलकुलेट करना शुरू करोगे, हमारे पास पीक वैल्यूज कौन सी है? ध्यान से देखो, दैट इज 51। और कौन सी है? 51 के बाद 53 लिख दो, उसके बाद 54 और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सी है? लास्ट भी 54। तो ये मेरे पास 4 पीक वैल्यूज है, मैंने नोट कर ली, ठीक है। अब 51 से 53 जाने में कितना टाइम, मतलब कितना पीरियड लगा 51 से 53 जाने में? ध्यान से देखना, 1, 2, 3, 4, ये काउंट करना है, 5। तो मुझे 51 से 53 जाने में 5 पीरियड्स लगे। तो आप 51 से 53 के नीचे लिख दोगे 5। ये चीज क्लियर है कि नहीं? सबसे पहला काम पीक वैल्यूज ढूंढना, जो पीक वैल्यूज है उनको साइड पे लिख लो। उसके बाद 51 से 53 जाने में कितने पीरियड लगे? 1, 2, 3, 4, ये काउंट कर लो, दैट इज 5 पीरियड लगे। आगे देखो, अब 53 से 54 का देखो, ये रहा 53 और ये रहा 54, कितने हैं बीच में? 1, 2, 3, 4 और ये क्या है? 50, इसको काउंट करना है। तो 53 और 54 में भी 5 पीरियड्स है। बहुत ध्यान से देखना, पहले हमने पीक वैल्यूज ले ली, फिर एक पीक से दूसरे पीक में जाने में कितने पीरियड्स हैं वो ढूंढना है। बहुत सिंपल सी चीज है। तो 53 से 54 में कितने आए? 5 आए। अब 54 से दोबारा नेक्स्ट 54 पे जाएंगे, मतलब इस वाले 54 से इस 54 पे 1, 2, 3, 4 और फिर लास्ट वाला, इसके बीच में भी कितने पीरियड्स है? 5 पीरियड्स है। बहुत सिंपल चीजें हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत स्टेप बाय स्टेप चलना। क्या करना है? अगर आपको लिखा डिटरमिन द पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज, मतलब 3 ईयरली, 5 ईयरली, 7 ईयरली, हमें नहीं पता ये है क्या चीज है, इसमें वो हमें खुद निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे? पीक्स ढूंढने वाले हैं। पीक्स मैंने बताई वैल्यू चढ़ते, मतलब थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करते हुए एक पॉइंट के बाद एकदम ड्रॉप कर जाएगी। तो जिस पॉइंट के बाद ड्रॉप कर जाएगी दैट इज द पीक वैल्यू, वो हमने निकाल लिया। फिर सारे पीक्स नोट कर लो, 51, 53, 54, 54। फिर एक पीक से सेकेंड पीक के बीच में कितने पीरियड्स हैं वो आपने देखना है। 51 से 53 के बीच में 5 है। फर्स्ट वाला काउंट नहीं करते, जितने बीच में है प्लस जहां तक जाना है वो भी काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे यहां पे आप लिख लोगे, इसमें कोई दिक्कत?
क्लियर है चीज? आगे बहुत सिंपल एक स्टेप रह गया, उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि इसमें कितने पीरियड्स हमें मिलने वाले हैं। उसके बाद आपने क्या निकालना है? एवरेज साइक्लिक पीरियड। बहुत सिंपल है, एवरेज साइक्लिकल पीरियड बहुत सिंपल। कैसे कर रहे हैं? जितने भी पीरियड आए हैं उनको ऐड कर दो, 5 + 5 + 5 डिवाइडेड बाय जितने ये हैं, कितने हैं? 1 2 3, उसको ऐसे नीचे 3 लिख दो। पहले पीक्स, फिर उसके बाद पीरियड्स, फिर पीरियड जितने भी आए उसको क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे, एवरेज निकालेंगे। दिस प्लस दिस प्लस दिस, कितने हैं ये? 3, तो डिवाइडेड बाय 3, दैट विल बी 15/3। आंसर इज 5। इसका मतलब ये क्वेश्चन 5 ईयरली मूविंग एवरेज पीरियड का है। बहुत सिंपल हो गया। तो वो तो कैलकुलेट करना है 5 ईयरली मूविंग, वो सारा आपने कैलकुलेट करना है। 5 को ऐड करना शुरू करना है, डिवाइड करना है 5 से, वो सारी कैलकुलेशन करनी है। लेकिन डिटरमिन द पीरियड वो कैसे निकालना है, वो सारा मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। दैट इज पहले क्या निकालने हैं? पीक्स ढूंढने हैं। पीक्स के बाद क्या करना है? पीरियड्स काउंट करने हैं, और जितने पीरियड हमारे पास आए हैं उन सबका एवरेज। हो सकता है यहाँ पे 5 3 2 आ जाता, जरूरी नहीं है सेम सेम आएंगे। हो सकता है किसी में आपके पास 5 का, 3 का, 2 का ऐसे भी आ सकते थे। ये कितने हैं? 1 2 3, तो डिवाइडेड बाय 3। जितने पीरियड्स आप ऐड करोगे नीचे उतने नंबर आ जाएंगे। अगर मैं 4 पीरियड को ऐड कर रही हूँ तो नीचे 4 आ जाएगा। 5 पीरियड यहाँ पे मेरे पास बने, मान लो 5 पीक्स मिल जाते। यहाँ पे तो मेरे को मिली कितनी पीक्स? 1 2 3 4। जितनी पीक्स मिली उतने पीरियड हमने ऐड करके डिवाइड कर दिया। मान लो मुझे 7 पीक्स मिल जाती, 8 पीक्स मिल जाती, पीरियड्स मिल जाते 6 7, तो मैं यहाँ पे सारे पीरियड्स को ऐड करके जितने पीरियड्स ऐड होते उतने नीचे लिख देती। मान लो 6 ऐड होते तो नीचे 6 लिख देती, मुझे एवरेज साइक्लिकल पीरियड मिल जाता। उसके अकॉर्डिंग अगर 3 ईयरली आता, 5 ईयरली आता, जो भी आंसर आता फिर आगे कैलकुलेशंस होंगे। 5 ईयरली मूविंग एवरेज क्वेश्चन में निकलेगी। सिंपल हम 5 को ऐड करते जाएंगे, एंड 5 को ऐड करते करते क्या होगा, फिर जो भी आंसर्स आएंगे एक स्टेप नीचे आते आते हम डिवाइड बाय 5 करते जाएंगे। वो हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। मेन इसमें क्या था कि 5 ईयरली हमें पता लगे कि 5 ईयरली कैलकुलेट करना है। अब आपको पता लग गया इसमें 5 ईयरली कैलकुलेट करना है, आप खुद इसमें 5 ईयरली मूविंग एवरेज निकालोगे। आंसर जिस पेज पे मैंने पहले भी कहा मैं मेंशन कर दूंगी, आप पीडीएफ उस पेज पे चेक कर सकते हो। कहां पर है पीडीएफ? टेलीग्राम चैनल के ऊपर। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। वहां ज्वाइन करके आप एक तो अपडेटेड रहोगे, जो भी पार्ट्स में इस चैप्टर के डालती रहूंगी, प्लस जो भी सिलेबस डेट शीट्स आएंगी उसमें भी आपको पता लगता रहेगा कब एग्जाम्स है, कैसी चीजें चल रही हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। स्टैट्स का सारा सिलेबस चैनल के ऊपर है, बिजनेस स्टैट्स, बीसीए की स्टैट्स, सबका सिलेबस है चैनल पे, आप बहुत ईजिली कवर कर सकते हो। नोट्स बनाते चलना, फिर ये चैप्टर टफ नहीं लगेगा, ना ही स्टैट्स टफ लगने वाला है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और इसका 5 ईयरली एवरेज आपने मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया कि कैसे पता लगा 5 ईयरली मूविंग एवरेज है। इसका सेकंड पार्ट, फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज बाय मूविंग एवरेज, मतलब ट्रेंड वैल्यूज का मतलब कि आपको सारा 5 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करके दिखाना है टेबल में। वो आपका होमवर्क है, इसमें जितनी वैल्यूज है कैलकुलेट करना। आंसर आप मैंने बता दिया, पेज नंबर से मैच कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।